की बजाय अपना धंधा बढ़ा लिया है। एक विधायक बनने के बाद 5 साल जब उसका कार्यकाल पूरा होता है, फिर उसके पास गाड़ी घोड़े बंगले जमीन बहुत कुछ हो जाता है। यानी आज हिसार विधानसभा को एक समाज सेवी मिला है जो कि लोगों की सच्चे दिल से सेवा करना चाहता है। मैं तो हिसार की जनता से अपील करूंगा इनका मन बीच में एक और बनाया था कि चुनाव आप लोकसभा का जरूर लड़ेंगे, अचानक से गायब हो गए नजर। गायब कैसे होंगे? हम तो सिपाही हैं, कांग्रेस की सेवा करने आए हैं, जनता की सेवा करने आए हैं। वायदा किया, आपने बोला कि मैं लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मन बदल गया? देखो, कुछ ऐसी परिस्थिति हुई है, हाँ। वो भरी सभा में मीडिया में बोलने की नहीं है जी। मैंने मेरे अपने को बचाना था। हाँ। मैंने अपने परिवार को बचाना था, मेरा व्यापार को बचाना था। मेरे पे ऐसा प्रेशर आया। हाँ। कि आप लड़े। हाँ। तो तीनों खत्म कर देंगे। उम्मीदें ये थी कि नलवा विधानसभा के लिए शायद आप दावेदारी ठोक सकते हैं, लेकिन अचानक से हिसार को लेकर के, क्योंकि नाम के पीछे भी आप बंगाली वाला लगाते हैं, तो हिसार विधानसभा को चुनने का कारण क्या? कारण ये है, हिसार में पैदा हुआ, मेरा दादा पैदा हुआ है, मेरा पूरा परिवार हिसार से पैदा हुआ। मेरे गुरु ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है कि जा तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि। अक्सर जो है इतने बड़े वायदे किए गए हैं। अब डॉक्टर कमल गुप्ता जो जी को ही ले लीजिए, वो भी बड़े बड़े वायदे किए थे, लगता है उन्होंने कुछ पूरा किया है या? वो आप बताएंगे पूरा किया नहीं किया, अपने मुख से नहीं बोलूंगा मैं। 5 उंगली बराबर। बार मौका दो, कमाने के लिए नहीं आया, केवल सेवा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि कहा भी है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि का महत्व स्वर्ग से। अनेकों गए हैं, एक बार अशोक बंगाली वाले को आजमा कर तो देखे, बाकी सब पीछे के नेताओं को सभी को भूल जाएंगे। दुनिया के काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, जब इनके साथ आए। कोठी पे ना चौकीदार है ना कुत्ता है, मैं खड़ा मिलूंगा। यही चाहते हो ना? रात को 2 बजे भी फोन करना, बेल बजाना, मैं नीचे आऊंगा लेने के लिए। मेरे दादा का सपना, लाला जुगल किशोर बंगाली वाला का सपना पूरा करने आया। मेरे गुरु के आदेश से मैं अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने आया हूँ। मैं आपको लूटने नहीं आया, मैं आपका शोषण नहीं करने आया। कई बार हम रात को, हमारा कोई तकलीफ आती है घर में, एम्बुलेंस नहीं मिलती, नेगोशिएशन करते हैं जी 2000 चाहिए, 4000 चाहिए। अगले महीने से आपने विश्वास किया, मैं विकास के लिए 2 एम्बुलेंस आपके लिए, आपके किसी भी तकलीफ आए परिवार में, उसके लिए खड़ा कर दूंगा। एक फ़ोन करना, आधा घंटे में आपके पास पहुंच जाएगी। फ्री सेवा करूंगा, फ्री। भाई, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी, क्योंकि अभी तो तकरीबन 2.5-3 महीने जो है बाकी हैं, इतनी जल्दी बिगुल कैसे बज सकता है? तो भाई फिलहाल जो है आज आपको लेकर के आई हूँ हिसार शहर में, जहाँ ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। दरअसल अशोक गोयल बंगाली वाला, जो कांग्रेस में रहते हुए हिसार लोकसभा से टिकट मांग रहे थे, वो जो है आज हिसार विधानसभा के लिए अपनी जो है वोट कैडर को तैयार करने के लिए। बता दूं कि हिसार के घोड़ा फार्म रोड पर मौजूद हूँ। जो ये भीड़, जो समर्थक जो आप देख रहे हैं, अशोक गोयल बंगाली वाला को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो चलिए अशोक गोयल बंगाली वाला से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई हिसार लोकसभा का सपना देख रहे अशोक गोयल बंगाली वाला आखिरकार विधानसभा पर क्यों सिमट गए, और दूसरा सवाल कि हिसार विधानसभा को लेकर के क्या कुछ बड़े वायदे या क्या कुछ बड़ा विजन वो रखते हैं। आज की जो सभा की शुरुआत है, ये विधानसभा के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, और मैं आपका सभी का आभारी हूँ कि मित्तल जी के कहने से आप मेरे विचार सुनने आए। मेरी माताओं बहनों, मेरी मातृशक्ति, मेरी भाई बहन, साथियों, हर दिन नेता आता है, हर दिन वोट देते हैं, लेकिन आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला कोई नहीं है। हर बार एक रोड, एक पानी, एक बिजली, इसका बहाना है। आपको कभी वो भी पूरी नहीं मिलती। आप वोट देते हैं, गवर्नमेंट का फर्ज है ये तीनों चीज़ें पूरी करना। आपको क्या मिला?
उन्होंने अपना फर्ज भी अदा नहीं किया। मैं मेरे दादा का सपना, लाला जुगल किशोर मंगाली वाला का सपना पूरा करने आया। मेरे गुरु के आदेश से मैं अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने आया हूँ। मैं आपको लूटने नहीं आया, मैं आपका शोषण नहीं करने आया। मैं त्याग करके आया हूँ मेरे साथियों, अपनों के लिए मैं त्याग करके आया हूँ। मेरे व्यापार का, मेरे परिवार का, मेरा सारा परिवार लंदन बेस्ड है। आप आज मेरा परिवार बने हो, आप मेरे विचारों को समझो। मैं सेवा करने आया हूँ। राजनीतिक एक सेवा का माध्यम है। जो आपके दिलों में दर्द है उसको पूरा करने का माध्यम है। मैं आपके दिलों को, दर्द को पूरा करूँगा। और आप एक मौका मुझे देना, आप मेरे हाथ मजबूत करना, मैं आपकी तन मन धन से सेवा करूँगा। आपको वंचित नहीं रहने दूंगा, आपका धन कहीं नहीं लगने दूंगा, आपको किसी ऑफिस में नहीं जाने दूंगा। मेरा बंदा मैं जाऊंगा। आपका आधार कार्ड है, आपका जो भी गवर्नमेंट के काम है, आपके घर बैठे मेरा दादा पूरा करता था और आज मैं आपके सब काम पूरे करूंगा। एक बार विश्वास कर लो। ये तो गवर्नमेंट के काम है, जो भी आपके होंगे सब पूरे होंगे। मैं आपसे वो वादा करता हूँ। लेकिन जो मैं अपने पास से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा कर रहा हूँ, आपको आज वो जगा दूँ। सेक्टर 16-17 में दादी का मंदिर है। आप सभी जानते हैं, कितने भाई बहन जानते हैं दादी मंदिर को। और वहाँ पर एक आँखों का हॉस्पिटल भी है। आज इंसान को जो जीवन मिला है, आँखों से वंचित हो जाए तो क्या जीवन है। हमारे उस हॉस्पिटल में इसी महीने में स्कैनिंग मशीन लग जाएगी, जो पूरे हरियाणा में नहीं है। वो सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए स्कैनिंग मशीन लगा रहे हैं। बड़े अच्छे खासे पैसे में आई है। लेकिन हमारा परिवार, दादी चाहती है कि मेरे अपनों का सेवा करो। मात्र 25-30 रुपये में एंट्री फीस है, पर्ची कटेगी, हम आपकी सेवा करेंगे। आँखों के अंदर क्या तकलीफ है वो सामने पूरी डिटेल आ जाएगी, एक्सरे मशीन की तरह। इस मशीन का पूरा पैसा हमारी संस्था एस्पाम फाउंडेशन उठाएगी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। वहाँ मेरे छोटे भाई जब देखता है, मेरी उससे बात हुई। मैंने कहा भाई, शहर के बंदे चले तो जाते हैं, वापस कैसे आए, लोकल कन्वेंस नहीं है। तो हमने नगोरी गेट से ई रिक्शा फ्री चलाएंगे, आने की जाने की। एक रिक्शा जाएगी, एक रिक्शा आएगी, ताकि आपको आने जाने में भी तकलीफ नहीं आए। वो संस्था पे करेगी सारा चीज़। कई बार हम रात को, हमारा कोई तकलीफ आती है घर में, एम्बुलेंस नहीं मिलती, नेगोशिएशन करते हैं जी 2000 चाहिए, 4000 चाहिए। अगले महीने से आपने विश्वास किया, मैं विकास के लिए 2 एम्बुलेंस आपके लिए, आपके किसी भी तकलीफ आए परिवार में, उसके लिए खड़ा कर दूंगा। एक फ़ोन करना, आधा घंटे में आपके पास पहुंच जाएगी। फ्री सेवा करूंगा, फ्री। ये अनेक सेवा है, ये सेवा करने आया हूं। राजनीतिक में पैसा कमाने नहीं आया, पैसे का सुख छोड़ के आया हूं। अपनों को सुख देने के लिए आया हूं, अपने परिवार को त्याग के आया हूं, नया परिवार को पालन करने आया हूं, नया परिवार को अपनाने आया हूं। मेरा यहाँ आपके अलावा कोई नहीं है। आप मुझे अपना लो, आप मेरे पे विश्वास कर लो, विकास कर दूंगा। आप डेली सुबह धूप बत्ती करते हो, एक चीज मांगना शुरू कर देना कि अब मंगाली वाला आया है, अब सुख के दिन आए हैं, भगवान 10 साल ऊपर बढ़ा दे हमारी, अब तो जी के जावांगे। मैं अपनी अनेक सेवा और गिनाता हूँ। हर घर के अंदर बेरोजगारी है, बहन जी है या नहीं है? मैं डेली 5 नौकरियां लगवाता हूँ।
आज भी 5 नौकरियां लगी है। आप भी अपने बच्चों का, अपना जिसको भी चाहते हो बायोडाटा हमें दो। हम हिसार के आसपास, हिसार में आपके बच्चे को नौकरी लगा देंगे। और हमारी सोच ये है कि आपका बच्चा जब नौकरी लगेगा, तनख्वाह लेके आएगा तो दिवाली की तरह एक दीवा जल जाएगा। वो सेवा मैं कर रहा हूँ। क्या भाइयों ठीक है ये सेवा? ये सेवा ठीक है? यही चाहते हो? मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवादार बनना चाहता हूँ। सेवादार तो बनना ठीक है, आप उसी की इंतजार कर रहे हो। तन मन धन लगाऊंगा मैं, धन आपसे नहीं लूंगा, कभी भी चंदे के रूप में भी नहीं लूंगा, नहीं चाहिए। आप देखना, एक दुख आता है भगवान के घर से। अमीर के घर में दुख आ गया, किसी को नहीं पता। कमजोर परिवार, गरीब परिवार जिसे हम बोलते हैं, उसके घर दुख आ गया। वो मेरी बेटी 30 से 35-40 साल की विधवा होगी, 3 बच्चे हैं। कैसे पाले मेरी माताओं, कैसे पाले उन बच्चों को? गरीब है और बेटी कमाने जाए तो गली मोहल्ले वाले जीने नहीं देते, उंगली उठाते, देख भाई वो कहाँ गई। उसका दर्द मेरे सीने में है। मैं उस बेटी को अपनी संस्था से 10 पूनी का चरखा खरीदूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, पूनी लाके दूंगा, धागा ले लूंगा। धागे के अंगेज उसकी मजदूरी 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार रुपया महीना वो घर बैठ के कमा लेगी, बाहर जाएगी नहीं, बच्चे पाल लेगी, जिंदगी पूरी हो जाएगी। ये सेवा करना चाहता हूँ, एक बार आप मौका दें। क्या मेरी सेवा ठीक है माताओं? बहन जी ठीक है? ये दर्द है या नहीं है ना दर्द? ये मैं पूरा करूँगा। अभी जो सिलेंडर आपके घर में आता है 900 रुपये का आता है, बहन जी आता है 900 रुपये का या नहीं? आता है ना? रात को 8 बजे गैस खत्म हो जाए सिलेंडर की, रोटी नहीं बनेगी घर में, बाजार से रोटी लानी पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरा परिवार हैं। हेलो हेलो, आप मेरा परिवार हैं। मैं वो मात्र 200 रुपये में सिलेंडर दे दूंगा अपने पास से, 200 रुपये में। और वो 200 रुपये मेरी जेब में नहीं जाएंगे। सूखा चारा किसान देता है, उन 200 रुपये का हरा चारा गौ माता के लिए लेके आऊँगा। उस गोबर से गैस बनाऊँगा। आपके वार्ड वाइज 3-4 स्टेशन बनाकर बड़े बड़े सिलेंडरों से आपके घरों के अंदर पाइपलाइन से मीटर लगाकर गैस दे दूंगा, ताकि कभी गैस ही नहीं ख़त्म होगी। एक बार विश्वास करना पड़ेगा आपने मेरे ऊपर। जैसे मैंने मेरे बाबूजी के परिवार का परचम लहराया दुनिया में, ऐसे में हिसार तो बहुत छोटा है दुनिया के सामने, मैं वो परचम लहरा दूंगा। मेरे साथियों, एक मौका चाहिए, ओनली एक मौका। क्यों जी दोगे नहीं? आप जितने मेरे साथी बैठे हैं, मन से बोलना, मैं भी मन से बोल रहा हूं। कितनों के घर आरओ लगे हुए हैं? कितनों के घर आरओ लगे हुए हैं पानी पीने के लिए? 10-20% लगे हुए हैं। क्या बाकी जीने के लिए नहीं जी रहे क्या? बाकी भगवान के अवतार नहीं है क्या? इनके आरओ पानी क्यों नहीं मिले? क्या इनको हक नहीं है आरओ का पानी मिले? मैं हर मोहल्ले वाइज, हर वार्ड में 10 आरओ लगा दूंगा। पीने के लिए अच्छा सुंदर स्वच्छ पानी मिलेगा। मेरे अपने पैसे से काम करूंगा। एक बार विश्वास कर लेना, विकास कर दूंगा। जिसकी आपको इच्छा है, मेरी भी इच्छा है विकास करने के लिए। एक मौका तो दे देना भाई साहब, वोट तो कहीं देनी है आपने। एक बार इस बनिया पे मौका कर लो। बनिया झूठ नहीं बोलता शाम के टाइम। क्यों जी करोगे नहीं? हक है मेरा नहीं है? मेरे दादे के टाइम से सेवा करते आ रहे हैं, मेरे बाप ने भी बहुत सेवा करी, हम भी सेवा कर रहे हैं, मेरे बेटे भी सेवा करेंगे, मेरे पोते भी सेवा करेंगे। आपको पोते की बात आई बताता हूँ। मेरा सारा परिवार विदेश लंदन रहता है। रात को 11 बजे फ़ोन आता है मेरे पोते का, हाय दादू जी, सो रहा हो जाए इस दादू का। दादू से अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आज कितना अच्छा मौका मिल रहा है दिल की बात करने के लिए, समझाने के लिए। मैं आपका शोषण नहीं होने दूंगा, विश्वास कर लो एक बार।
आप यही चाहते हैं ना समाज सेवी हमारा विधायक कैसा हो, समाज सेवी को, आपके इच्छाओं को पूरा करने वाला, आपके घर बैठकर हर काम होंगे। मैं वो नेता नहीं बनना चाहता, मैं वो नेता अपने आप को नहीं कहलवाना चाहता कि शोषण कर दूं, पैसा ले लूं, काम ना करूं। मन से तन से काम करूंगा, आपका घर पे पहुंचा देंगे काम। मेरा दादा भी ऐसे ही काम करता था। क्यों साथियों, यही चाहते हो काम? कोई आपको ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? है जितने भी काम गिनाए हैं, आप एक काम के लिए मेरे से वापिस क्वेश्चन करो, खड़े होकर जवाब दूंगा, झूठा नहीं हूँ। कुछ देने आया हूँ, पाने नहीं आया। पाने गया था विदेश, खूब मिला, खूब मिला, उसका कुछ हिस्सा आपको देने आया हूँ, कमाई का हिस्सा आपको देने आया हूँ सेवा के रूप में। क्या आप चाहोगे मेरी सेवा लोगे? मैं सेवा करूं? मन से बोलो एक बार, करूं सेवा? वोट दोगे? जिताओगे? विधायक बनाओगे? मैं वादा करता हूं शाम के टाइम आपको वंचित नहीं रहने दूंगा। इस पे विश्वास कर लेना, इस गोयल पे एक बार जिता देना। बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार का, मेरे अपनों का। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। फिलहाल जो है हिसार में मौजूद हूँ और भाई यूँ कहा करें कि जो सबसे तेज चल रहा है या दिमाग जिसका सबसे तेज चल रहा है वो बढ़िया। और भाई ऐसा एक किफ़ायती बढ़िया जो है हमारे साथ में, अपना आपने किफ़ायती बढ़िया कहूँ वो इसलिए क्योंकि भाई देखो विधानसभा का लोग तो बैठ के न्यू देखने लग रहे माहौल क्या बनेगा, और इन्होंने अपनी विधायकी पक्की करने खातर तैयारी शुरू कर दी है। आज राजनीतिक कार्यक्रम है और मेरे ख्याल से विधानसभा में, किसी भी विधानसभा में देखा जाए तो ये पहला कार्यक्रम जो है मैंने आज देखा है जो इस तरीके से पब्लिक के अंदर जा कर के जो है अपनी तैयारी पक्की शुरू कर दी है। और ये शख्स हैं अशोक गोयल मंगाड़ीवाला जी। चलो इनसे बातचीत कर लें। सर बड़ी जल्दी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत कर दी। समय बहुत कम है बेटे राजा, मैं तो आपको बेटी कहूँगा मेरी, आपकी एंकरिंग देखी है। समय बहुत कम है, 3 महीने का समय है। मैंने अपनी विधानसभा में लोगों को जगाना है। इससे पहले हम लोकसभा में लगे हुए थे, सारी लोकसभा में जगाया, आखिरी तक दौड़ रही, किसी वजह से हमें टिकट नहीं मिली, हम वंचित रहे। तो मैं यही मन बनाया क्यों ना विधानसभा लड़कर सेवा तो कर दे हरियाणा की। आपने मन बीच में एक और बनाया था कि चुनाव आप लोकसभा का जरूर लड़ेंगे, अचानक से गायब हो गए, नजर ही नहीं आए। नहीं, ये जो आपकी खबर है वो गलत है। हमारी ड्यूटी सरसा में थी, शैलजा बहन जी के साथ कांग्रेस पार्टी की सेवा करने लगे हुए थे। हिसार के अंदर हमारी टीम लगी हुई थी, हम गायब कैसे होंगे? हम तो सिपाही हैं, कांग्रेस की सेवा करने आए हैं, जनता की सेवा करने आए हैं। मौका आया हम छुप जाएंगे तो क्या फायदा फिर सेवा। आपने वायदा किया, आपने बोला कि मैं लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मन बदल गया? देखो कुछ ऐसी परिस्थिति हुई है, वो बड़ी सभा में मीडिया में बोलने की नहीं है। मैंने मेरे अपने को बचाना था, मैंने अपने परिवार को बचाना था, मेरा व्यापार को बचाना था। मेरे पे ऐसा प्रेशर आया कि आप लड़े तो तीनों खत्म कर देंगे। अच्छा, हम रह गए। अब क्या वो भविष्य में अगर वो कोई प्रेशर दोबारा से आता तो फिर देखेंगे, उस समय देखेंगे ऐसा क्यों आएगा। वो तो जो हमने अनाउंस किया तो उस वजह से आया ना। किसी पे हम अटैक करेंगे तो आया, अब उस अटैक को संभल के करेंगे ताकि हमारे पे अटैक हो ही ना वापस। उसके बाद हिसार विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सुना है हुड्डा ग्रुप छोड़ करके सैलजा ग्रुप में ग्रुप नहीं, हम कांग्रेस में हैं। मैं ग्रुप को नहीं समझता। देखिए कांग्रेस तो खुद ही गुटों में बटी हुई है। ठीक है, मीडिया की सोच में है। मेरे लिए तो आदरणीय हुड्डा जी भी हैं, मेरे लिए शैलजा बहन जी भी है। शैलजा बहन जी ने मुझे कांग्रेस को ज्वाइन कराया था, मेरी आदरणीय है। चौधरी दलबीर सिंह और मेरा दादा इकट्ठे एमपी थे। हमारा पुराना पुश्तैनी लिंक है उनसे, पुरानी रिश्ता है। कांग्रेस पार्टी ने जब मेरी ड्यूटी लगाई, बहन जी का साथ दो, आपकी कम्युनिटी के वोट दिलाओ, मैं पूरी की पूरी लोकसभा में उनके साथ था। यहाँ मेरी टीम थी और दोनों जगह कांग्रेस जीती है, आपने पंचम लहराया, ये बड़ी खुशी है, सबको बधाई देता हूँ। लगातार उम्मीदें ये थी कि नलवा विधानसभा के लिए शायद आप दावेदारी ठोक सकते हैं, लेकिन अचानक से हिसार को लेकर के, क्योंकि नाम के पीछे भी आप बंगाली वाला लगाते हैं, तो हिसार विधानसभा को चुनने का कारण क्या? कारण ये है, हिसार में पैदा हुआ, मेरा दादा पैदा हुआ है, मेरा पूरा परिवार हिसार से पैदा हुआ। मेरे गुरु ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है
कि जा तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना, इसलिए मेरा हिसार हक बनता है जी और मैं हिसार से लड़ूंगा, 101% लड़ूंगा। जी। ये वादा है पब्लिक से। चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, वो चीज़ बात की है, लेकिन फिलहाल लोगों को उम्मीदें किस तरीके की, किन शर्तों पर जो है लोग आपको वोट दें, क्या क्या चीज़ है, अगर विधायक बनते हैं तो आप लोगों के लेकर के दिखाने वाले हैं। अभी आप कितने टाइम से अभी मेरा भाषण सुना है ना? लेकिन शायद जो दर्शक अब देख रहे हैं वो नहीं बता दीजिए। मैं प्राइवेट जॉब दिला रहा हूँ, जी मैं 900 रुपये का सिलेंडर 200 में दूंगा, मैं विधवाओं को चरखे फ्री दूंगा, हम हॉस्पिटल में स्कैनिंग मशीन लगा रहे हैं, फ्री की तरह से इलाज कर रहे हैं। जिस मेरे अपने की आंखें चली गई तो किसी का सहारा बनना पड़ता है, वो बेसहारा हो जाते हैं, उनका सहारा हम बनेंगे। ऐसी ऐसी अनेक सेवा कर रहे हैं। बस स्टैंड के अंदर बाथरूम बना रखे हैं, कोई ट्रैवल करे तो बाथरूम के लिए जगह नहीं थी, आज एयर कंडीशन लगवा देंगे हम। ऐसे ऐसे अनेक काम कर रहे हैं लोगों के लिए। वृंदावन के लिए बसें फ्री भेज रहे हैं, खाटू श्याम भेज रहे हैं, सालासर भेज रहे हैं, भंडारे लगा रहे हैं, आई कैंप लगा रहे हैं। आप गिनती करोगे उंगलियों में पूरी नहीं है, हम इतनी सेवा कर रहे हैं और आगे आगे इतनी सेवा करेंगे। जो मेरी पब्लिक चाहती है, बिजली पानी, ये तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। आधार कार्ड पहचान कार्ड नहीं बने, येलो कार्ड नहीं बने, ये तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। ये सारे काम मैं इनके घर बैठे कर दूंगा। वो कला है मेरे अंदर। जब मैं पुराने अलग देशों के अंदर जाके काम कर सकता हूँ, ये हिसार तो मेरा अपना है। अफसर भी करने वाले मेरे अपने हैं, उनको मुझे पता है कैसे डील करके मेरे अपनों का काम कराना है। सारे काम करा दूंगा, अनेक काम है। एक मौका मेरी पब्लिक ने वादा किया है कि इस बार विधायक बना देंगे और अगली बार 4 पीढ़ी का काम कर दूंगा। इनकी सेवा करता करता मेरा पोता, मेरा पड़ पोता, मेरा बेटा, सारे इनकी सेवा करते रहेंगे एक उम्र के बाद। ये वादा। साथ ही एक सवाल ये भी, क्योंकि देखिए हिसार में अक्सर जो है इतने बड़े वायदे किए गए हैं। अब डॉक्टर कमल गुप्ता जो जी को ही ले लीजिए, वो भी बड़े बड़े वायदे किए थे, लगता है उन्होंने कुछ पूरा किया है या? वो आप बताएंगे पूरा किया नहीं किया। अपने मुख से नहीं बोलूंगा मैं, 5 उंगली बराबर नहीं है। मैं इतनी भरी सभा में बोलता हूँ, एक बार एक विश्वास कर लो विकास के लिए। और ये विकास के लिए विश्वास करी है, मेरी जनता ने किया है, मुझे जिताएंगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ सुबह 9 बजे निकल जाता हूँ, कितने लोगों के दुख में बैठ के आता हूँ, नहीं पता किसका दुख है। मुझे दिल से चाहते हैं यार गोविंद साहब, इस बार लड़ना, इस बार लड़ना, इस बार लड़ना। और ये सीट हमारी कम्युनिटी की है, मेरी कम्युनिटी मेरे साथ है, वो भी दिल से चाहती है। इस बार बंगाली वाला मैं लड़ूंगा। चलिए, साथ ही जो है आम पब्लिक या जो साथ ही स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आज एक बात इन्होंने कही कि बस एक बार विश्वास कर लीजिए, कितना विश्वास जो है हिसार शहर की जनता इन पर कर पाएगी? पूरा विश्वास कर रही है जनता। जहाँ भी जा रहे हैं हमें समर्थन मिल रहा है, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, इनको मैदान में ले आओ, हम आपके साथ हैं। हर इंसान, 35 बिरादरी, सभी लोग, सभी बिरादरी ये कह रही है जी, आप चुनाव लड़ो, हम आपके आगे हैं, पीछे नहीं जी। हम आगे चलेंगे, आप पीछे चलोगे, हम जिता कर लाएंगे आपको। एक बात इन्होंने कही कि खुले मन से स्वीकारूंगा, ना मेरे दरवाजे पर कुत्ता है ना चौकीदार है, जब भी आओगे सीधा मेरे पास आओगे। शायद कोई नेता इतने वादे करता नहीं है, लगता है कि उतने खुले दिल से अपना लेंगे, मिले यहाँ करेंगे जी। अशोक गोयल मंगाली वाला बहुत अच्छे इंसान है, जो बात कहते हैं वो करते हैं। अगर पब्लिक इनको साथ देगी तो ये काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। झूठ बोलने वाले आदमी नहीं है, समाज सेवक हैं, पैसे की भूख नहीं है इनको, घर से पैसा लगा के काम करेंगे जी। चलिए जी सर, क्या लगता है कि क्या बड़ा कमाल जो है अब की बार अशोक गोयल मंगाली वाला जी करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल बड़ा कमाल करेंगे जी, और कमाल की बातें भी कहते हैं और कमाल के लिए आए भी हैं। कमाल के लिए गुरु ने भी 100पन में आदेश दिया है, और गुरु के आदेश को, माँ के आदेश को, पिता के आदेश को कोई एक आधी पहचानता है। ऐसे जो इतनी श्रद्धा भक्ति गुरु के अंदर रखते हैं, वो कैसे इस जनता को सुख देंगे। और इन्होंने, आपने इनके भाषण से भी अंदाज लग गया होगा, और यहाँ इन्होंने जो अपने मुखारविंद से बोलिया उससे भी अंदाज लग गया होगा कि एक बार मौका दो। कमाने के लिए नहीं आया, केवल सेवा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि कहा भी है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़ करके। अनेकों नेता आए, अनेकों गए हैं, अनेकों नेता आए, अनेकों गए हैं।
एक बार अशोक मंगाली वालों को आजमा कर तो देखे, बाकी सब पीछे के नेताओं को सभी को भूल जाएंगे, दुनिया के काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। उम्मीद है आपको इनसे? बिल्कुल उम्मीद है, जब इनके साथ आए हैं जी, उम्मीद के साथ ही एक आए तरफा हैं। जीतेंगे, सारे साथ। हाँ जी, यहाँ से इस घोड़ा फार्म रोड से मतलब है पब्लिक का? हाँ जी, हाँ जी, पूरा सपोर्ट है जी। हाँ जी। जी पहले तो हम सिटी न्यूज़ का हम आपके आभारी हैं मैम, जो आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे लिए आए, अशोक गोयल जी के लिए समय निकाला। हम सभी अशोक गोयल जी के साथ हैं और तन मन से अपने बिल्कुल उनके जो उन्होंने आज वादे किए हैं, हमें पूरी आशा है कि वो अपने तन मन धन से उन चीज़ों को पूरा करेंगे। जी हाँ जी। जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे थे कि राजनीति को आज लोगों ने सेवा की बजाय अपना धंधा बना लिया है। एक विधायक बनने के बाद 5 साल जब उसका कार्यकाल पूरा होता है, फिर उसके पास गाड़ी घोड़े बंगले ज़मीन बहुत कुछ हो जाता है। यानी आज हिसार विधानसभा को एक समाज सेवी मिला है जो कि लोगों की सच्चे दिल से सेवा करना चाहता है। मैं तो हिसार की जनता से अपील करूँगा इनका साथ। तो भाई ये खबर यहीं तक, लगातार खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।